लेकिन सामान्य नागरिक का कोई बात वार्ता नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, यही धमकी कांग्रेस और कांग्रेस के दो जुड़वा भाई हैं, एक नेशनल कांफ्रेंस और एक पीडीपी। ये तीनों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पार्टनर हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो जहां सत्ता में रहती है तो शोषण करती है आम जनता का, सत्ता का, और फिर ऐसो आराम उस पैसे से करने के लिए ये लोग साल में 8 महीने यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते हैं। यही तो होता रहा, जम्मू कश्मीर के साथ यही धोखा होता रहा। ये तो धारा 370 थी, ये किसकी थे? ये तो कांग्रेस ने दिया ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था, कहा था कि संविधान मैंने बनाया है, पूरी ताकत लगाई है, जो सर्वश्रेष्ठ था दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के लिए, उस प्रकार का संविधान बनाया है, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। लेकिन पंडित नेहरू ने किसी की बात नहीं सुनी। बहनों भाइयों, किसी की बात नहीं सुनी। जबरदस्ती धारा 370 को डाल करके कांग्रेस के लोग देश की जनता को बेवकूफ बनाते रहे कि धारा 370 समाप्त हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी। बहनों भाइयों, हमने देखा है जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, 35 ईयर्स समाप्त हुआ, जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास बहाल हुआ और जम्मू कश्मीर का विकास की धारा के साथ एक नया विश्वास स्थापित हुआ। जिसमें दम था, उन्होंने अपनी गद्दारी दिखाकर के धारा 370 को समाप्त कर दिया। लेकिन ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तिकड़मबाजी, ये तिगड़ी ही है तिकड़मबाजी के लिए। जम्मू कश्मीर में मजहबी उन्माद का कोड इन लोगों ने पैदा किया। जम्मू कश्मीर को जो भट्टी का स्वर्ग था, उसको आतंकवाद का वेयर हाउस बना करके इन्होंने यहां पे पत्थरबाजों की फौज खड़ी कर दी। पत्थरबाजी होती थी। जिन नौजवानों के हाथों में टैलेंट होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचा लेके 47 पकड़ाने का काम इन लोगों ने किया था। और इस बात के लिए ये कभी माफ नहीं किया जाता, कभी माफ नहीं किया जाता। बहनों और भाइयों, आज जम्मू कश्मीर पिछले 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में टूरिज्म का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया के सामने आ गया है। मैं देख रहा था, अभी 2 चरणों में चुनाव आए हुए हैं और दुनिया के लोग आज यहां आकर के देख रहे हैं कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से आज जम्मू कश्मीर के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और मैं तो आह्वान करूंगा, मैं मीना जी से ही बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही जम्मू कश्मीर में बनेगी, बहनों और भाइयों, कोई देर नहीं लगने वाली। पाक अधिकृत कश्मीर धड़ाम से भारत की ओर शामिल होगी। पाकिस्तान को पीड़ा किस बात की? याद करिए, पाकिस्तान की पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, जिस पाकिस्तान में 1947 में आबादी कम गई लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा गया, जिस पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने की व्यापक संभावना थी, आज उस पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हो कि एक और भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा दे रहा है, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर पहुंचा दिए, 12 करोड़ घरों को गरीबों को एक शौचालय दे दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है,
छीना झपटी होती है, और वो छीना झपटी भी किस रूप में होती है? जैसे भवनों के अंदर कुछ चीजों को रोटी के एक टुकड़े की लड़के आप देखते हैं। कहां पहुंचाते हैं पाकिस्तान को? हिंदुस्तान में सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। इस भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का महत्वपूर्ण भाग बन रहा है। धरती का स्वर्ग आज भारत के लोकतंत्र के महापर्व का साक्षी बन रहा है। पहले भाइयों, विकास, सुरक्षा, सुशासन के इस नए मॉडल के रूप में आज कश्मीर को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की गारंटी भी है, तो सुशासन की गारंटी भी है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर विकास का एक नया मॉडल आपको देखने को मिल रहा होगा। आज आप जाइए यूपी के अंदर, यूपी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बन रही है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो रहा है। यूपी के माफिया अब जहन्नुम में जा चुके हैं। 1 किलो आटा के लिए वहां पर छीना झपटी होती है, और वो छीना झपटी भी किस रूप में होती है? जैसे भवनों के अंदर कुछ चीजों को रोटी के एक टुकड़े की लड़के आप देखते हैं। कहां पहुंचाते हैं पाकिस्तान को? हिंदुस्तान में सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। इस भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की